नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा ये जो चैनल है, ज्योतिष से संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। मैं काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में नहीं था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और अब मैं बराबर आपको ज्योतिष की पूरी जानकारियाँ देता रहूँगा। देखिए, कई लोग, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में सफल होना, पर जीवन में सफल नहीं हो पाता है। जीवन में जिस ऊंचाइयों पे उसको जाना है वो नहीं पहुंच पाता है। क्या कारण है? कि उसको ठीक मार्ग नहीं मिल पाता है। ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे व्यक्ति जीवन में सफल हो सके? ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे वो जीवन में उन्नति प्राप्त कर सके? देखिए, हर व्यक्ति जीवन में परिश्रम करता है, हर व्यक्ति मेहनत करता है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करता है, किंतु उस जिस जो लेवल का उसने सोचा है, जिस लेवल में वो पहुंचना चाहता है, वो नहीं पहुंच पाता है। तो क्या कारण है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जीवन में, उसकी कुंडली में, उसके भाग में कुछ ना कुछ कमियां आती हैं। तो हमको अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और अपने भाग्य के बारे में जानना चाहिए। देखिए, भाग्य जो है, जो वेद होता है, वेद के जो नेत्र है वही ज्योतिष है। और वो ज्योतिष से ना हम अपने भाग्य को देख सकते हैं, अपनी किस्मत को देख सकते हैं, और हम अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, हम अपने कर्मों के द्वारा उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कर्म किया जाए? तो ये आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। 12 भाव होते हैं जन्म कुंडली में, 12 राशियां होती हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग राशियां प्रभाव करती हैं। कौन से घर में कौन सी राशि होने से क्या होता है, तो ये ज्योतिष आचार्य ही बता सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं कि जन्म कुंडली में जो चक्र होता है, जो काल पुरुष का चक्र है, पहले भाव में हमारा शरीर का होता है, तन का होता है, मस्तिष्क का होता है, विवेक का होता है ना, विनम्रता होता है, शरीर के आकृति का होता है। पहले घर से हम लोग ये सब चीज़ों का निर्णय लेते हैं। दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, कुटुंब का होता है। किस तरह से हमको धन कमाना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ से आएंगे, किसके माध्यम से आएंगे, है ना, किस व्यापार बिजनेस से आएंगे, नौकरी से आएंगे या बिजनेस से आएंगे, ये सारी चीज़ों का हमारे द्वितीय भाव बताता है। तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, परिश्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है। तो तीसरे भाव से हमको जानकारी मिलती है कि हम कितने भाई बहन से कितना सपोर्ट मिलेगा, कितने भाई बहन को हमको आगे बढ़ाना है, और किस किस कौन कौन सी चीज़ों में हमको परिश्रम ज़्यादा करना होगा, पराक्रम करना होगा। ये सारी चीज़ों को हमको तृतीय भाव से देखते हैं। चौथा भाव हमारे जीवन की लग्जरी जीवन को देखते हैं। जैसे कि माँ का भाव होता है, माँ के विशेष प्रेम, कितना माँ से सुख मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, है ना। तो उसके बाद में वाहन, भूमि, मकान, वाहन, लग्जरी जीवन को हमको चौथा भाव दर्शाता है। पंचम भाव जो होता है वो ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है। उसके बाद में इसी पंचम भाव से हम अपनी संतान का भी निर्णय लेते हैं, कितनी संतान होगी जीवन में, है ना, कि संतान में रुकावटें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। उसके बाद में छठा भाव जो जन्म कुंडली का होता है, उस छठे भाव से शत्रु का निर्णय लेना चाहिए। इस छठे भाव से कर्जा, शत्रु, फालतू के विवाद होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, है ना, शत्रुओं का जीवन में आगमन होना, बड़े डिप्रेशन रहना, चिंता होना, जीवन में अचानक सी कोई घटना हो जाना, ये सारी चीज़ों का हमको छठे भाव से निर्णय लेते हैं। उसके बाद में सप्तम भाव जो होता है वो पत्नी का होता है, वो पति का होता है, वो जीवन साथी का होता है। इससे हम अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि हमारा विवाह प्रेम विवाह होगा, क्या अरेंज मैरिज होगी, उसके बाद में जीवन साथी कब तक हमारे साथ रहेगा, क्या दिक्कतें आने वाली हैं, या होगी या नहीं होगी, है ना। उसके बाद में दैनिक व्यवसाय भी हम लोग सप्तम घर से ही देखते हैं कि दैनिक वाले जो कार्य हैं वो कैसे हमको, किस ग्रहों के कारण हमको प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो हमको सप्तम घर से ही देखना होता है। अष्टम घर आयु का होता है। तो आयु का जो घर है कि उसमें आयु में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो यहाँ से देखना पड़ता है। आध्यात्मिक का भी हम लोग अष्टम घर से ही देखते हैं, पूर्व जन्म का भी हम लोग अष्टम घर से देखते हैं। उसके बाद में कुछ लोग हैं जो 2 नंबर के काम करते हैं, वो भी अष्टम भाव से ही हम लोग निर्णय लेते हैं। उसके बाद में नवम भाव आता है, तो नवम भाव भाग्य का होता है कि भाव से कैसे, भाग्य क्या है हमारा, है ना, नवम भाव में भाग्य में कैसे वृद्धि होने वाली है, अचानक कैसे हमारे जीवन में लग्जरी जीवन प्रारंभ होगा, किसके माध्यम से हमको जीवन में लाभ मिलेगा, कब हमारा भाग्य जागृत होगा,
कब से बिना कर्म किए थोड़ा सा कर्म करने से अधिक फल मिल जाना, ये हमारा भाग्य दर्शाता है। लोग कहते हैं ना कि यार इसके तो भाग्य ही इतना अच्छा है कि बहुत जल्दी सफल हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके नवम भाव में कोई अच्छे ग्रह या मूल त्रिकोण में कोई अच्छे ग्रहों का प्रभाव है या उसके ऊपर अच्छी दृष्टि है, इसीलिए भाग्य में जल्दी तरक्की करता है। उसके बाद में दसम घर आता है, तो दसम घर हमारा पिता का होता है। राज, कारोबार, पद, प्रभुता, हमको पद कितना बड़ा मिलना है, कब मिलना है, प्रमोशन कब होना है लाइफ में, है ना, पद, प्रभुता, प्रतिष्ठा कैसे मिलना है। राजनीति के क्षेत्र हम इसमें देखते हैं, हम नौकरी में या बिजनेस में तरक्की करते हैं या जल्दी हमको तरक्की करना है या हमको व्यापार बिजनेस करना है, किससे संबंधित बिजनेस करें, तो ये हमको दसम घर हमको दर्शाता है। हमको व्यापार करना है या नौकरी करना है, ये भी हमको दसम घर कर्म भाव हमको दर्शाता है। ऐसे कौन से कर्म किया जाए, है ना, यही मुख्य भाव होता है जिससे हमको जीवन में राजयोग का भी सुख इसी से प्राप्त होता है। जितने भी नेता लोग हैं उनकी कुंडली के भी इसी से हम लोग देखना पड़ता है कि ये राजयोग है, किस प्रकार का राजयोग है। राजयोग भी कई प्रकार का होता है, तो ये सारी चीज़ों को हमको 10वें जो भाव होता है काल पुरुष के चक्र में, उसमें देखना पड़ता है। 11वां भाव जो होता है वो आय का होता है, कि आय कहाँ से आएगी, कितनी मात्रा में आएगी और कितनी मात्रा में जाएगी। देखिए अक्सर लोग यहीं पे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि पैसा तो बहुत कमाते पर पैसा बचता ही नहीं है ना। कई लोग इसी में टेंशन में रहते हैं। तो हर लोग को ज्योतिष की जानकारी होना चाहिए, और ज्योतिष के एकादश भाव जो होता है वो आय का होता है। तो किस प्रकार की आय आ रही है, किस प्रकार की आय खर्च हो रही है, किसके माध्यम से आ रहा है और किसके माध्यम से रोकेगा, है ना, कि कौन से कार्यों में हम अपने आय को लगाएं जिससे हमको धन को रोक सकें, कैसी बैंक बैलेंस में हमको बचाना है तो वो रोक सके, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमको आय का स्रोत जो है वो हमको एकादश भाव से देखना होता है। द्वादश भाव जो होता है वो विदेश यात्रा का होता है। द्वादश भाव मोक्ष का होता है। द्वादश भाव खर्च का होता है। द्वादश भाव शत्रु का होता है। द्वादश भाव में अधिक बीमारी, अधिक परेशानी, अधिक डिप्रेशन का होता है। तो इसमें कौन से उच्च ग्रह बैठे हैं, नीच ग्रह बैठे हैं, या कौन से ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है, कौन सा ग्रह इसका प्रभाव कर रहा है, कौन सा राशि बैठी है, ये सारी चीज़ों को हमको 12 भावों में हमको देखना होता है। जब ये सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं तो हम अपनी कुंडली का ठीक पटीशन हम लोग लगा सकते हैं। तो सभी लोगों को अपनी अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहिए। देखिए कई लोग मुझसे मैसेज में आते हैं कि गुरुजी क्या ज्योतिष सही है, ज्योतिष में विश्वास होता है। तो मैं सभी लोगों से कहता हूं कि आप अपनी कुंडली दिखाइए, मेरे पास लेके आइए, मैं आपको ठीक से भविष्य बताता हूं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, लोग कहते हैं कि विश्वास है कि नहीं है, तो कहा जाता है कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। सारे शास्त्र अप्रत्यक्ष हैं तब भी हम बिलीव करते हैं, मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे माता पिता ने कहा, हमारे गुरु ने कहा कि रामायण हैं, सारे शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, है ना, रामचरितमानस है, भागवत है, गीता है, हम बिलीव करते हैं। हमने पढ़ी है और हमने देखी भी है और होती भी है और है भी, सारे शास्त्र हैं। पर हम लोग ज्योतिष को नहीं मानते, जो कि हम रोज देखते हैं। लोग रोज देखते हैं सूर्य और चंद्रमा को, पर बिलीव नहीं करते। भैया सूर्य और चंद्रमा से ही पूरी गणना होती है। सूर्य और चंद्रमा से ही हम लोग यात्रा के, मुहूर्त के, कहीं आने के, जाने के, कोई व्यापार में कुछ उन्नति प्राप्त करने के, कोई वाहन खरीदने का है, बेचने का, ये सारी चीज़ों का हम लोग सूर्य और चंद्रमा से निर्णय लेते हैं। जब हम लोग जन्म पत्रिका बनाते हैं तो उसमें भी सूर्य और चंद्रमा को ही मुख्य प्रधान मानते हैं, उसको देखते हैं। पूरे 9 ग्रह में से मुख्य यही ग्रह बताए गए हैं। और कहा जाता है कि सारे जो ग्रह हैं, है ना, सारे ग्रह, जब भी किसी कुंडली में कुछ ग्रहों का प्रभाव रहता है तो 100% में से 35% तो सूर्य और चंद्रमा के कारण ही कुंडली में दूषित हो जाती है। इनकी कमी होने से ही जीवन में रुकावटें आती हैं। तो हमको अच्छे से अच्छी कुंडली दिखाना चाहिए और उसकी तरह कर्म करना चाहिए। पंडित जी जिस प्रकार के कर्म बताते हैं उस प्रकार करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य को भी चेंज कर सकता है। तो ये अपनी जन्म कुंडली में, तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए और ठीक से आप अपने जीवन को सफल करिए। जय विश्वनाथ।